ऐसे ही डेली लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गवाह है योर ऑनर, लेकिन वो कोर्ट में आने से डर रहा है। उन्हें तसल्ली दीजिए कि उन्हें फुल पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। उन्हें कल यहाँ आने के लिए समन कीजिए। बच्चे को उठा। मैंने हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया है, सबके सामने लड़ा भी हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन कोविड चेंज के नाम पे ये थे ना, मॉम सही कहते थे, रिश्ता बराबरी वालों में ही होना चाहिए। कहती थी रिश्ता बराबरी वालों में ही होना चाहिए। अब तो सब क्लियर होगा, उसके बाद ही तय करेंगे कि ऋषभ शादी करेगा या नहीं। मैं ये नहीं कर सकता। मैंने 2 मिनट के लिए गलत सोच लिया था। इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं अपनी मम्मी की बेटी हार नहीं मानूंगी। ऋषभ के साथ मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन उसका टूटना मेरी जान लेने पर मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मैंने और मेरी मम्मी ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। और अगर ये बात ऋषभ नहीं समझ सकता, अगर उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, तो इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं बनता। मम्मी हमेशा कहती है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, भरोसा नहीं, वहाँ रिश्ता नहीं। अभी तक सिर्फ एक्सीडेंट की फोटोज आई है, बॉडी नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते। सर्चिंग चालू रखो। शी माइट बी देयर बट वी डोंट नो। मैडम, दोनों के पास एक बॉडी मिली, बहुत ही बुरी हालत में, पहचान करना भी बहुत मुश्किल है। हमारे खबरें की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से और सीसीटीवी फुटेज से लगता है कि वो उस एरिया तक पहुंच सकती है। उसके कपड़े भी कुछ हद तक मैच कर रहे हैं। मैडम, वो बॉडी रेखा बहन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ग्रेट, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। डिटेल्स ले लो उसके। ओके मैडम। कमिश्नर मैम, मनीषा जल्दी कर, हमें देर हो रही है, बहुत काम है, शॉप पर भी जाना है।
जैसे ही तुम चीज तो हमें जाने दीजिए, इनकी तबीयत बहुत खराब है। जी इंस्पेक्टर साहब, हेली मीन्स की क्या? इंस्पेक्टर साहब कोर्ट के ऑर्डर से उन्हें प्रोटेक्शन देने की आप कुछ कीजिए प्लीज, प्लीज ढूंढिए उन्हें। जी क्या हुआ पुष्पनी? पुलिस लता के घर गए लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। माय गॉड। नरहरि बापोद्रा जी। बापोद्रा है बापोद्रा। कहिए। सर हम एक इंटरनेशनल एनजीओ से आए हैं, कुछ बात करनी थी, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आइए बैठिए। थैंक यू सर। कहिए। सर हम मुंबई और उसके आसपास के एरियाज में अपना सेटअप शुरू कर रहे हैं। लोएस्ट इनकम ग्रुप वाले फैमिलीज के वेलबीइंग के लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं, हो सके उतने लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। हमें कुछ लोकल लोगों की मदद चाहिए जिनका ऑन ग्राउंड नेटवर्क अच्छा हो। हमें कई लोगों से आपके बारे में पता चला और हमने अपनी तरफ से भी कुछ छानबीन की, तो पता चला कि यहाँ के आसपास के एरियाज में आपकी पकड़ अच्छी है, लोग भी आपको पहचानते हैं। सर हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े। किस तरह? सर हमने कुछ की एरियाज में बेसिक सर्वे किया और उसमें खासकर एक बस्ती का नाम सामने आया जहाँ पर पिछले 3 सालों में कई मौतें हुई। उन पर एक केस भी चल रहा है, काफी चर्चा में है वो केस आजकल। सोलगेट मेटल कंपनी के खिलाफ एडवोकेट पुष्पा रांदेरिया वो केस लड़ रही है। आपने तो सुना ही होगा उस केस के बारे में। जी सुना है। सर हम उन्हीं बस्ती वालों के ओवरऑल ग्रोथ और वेलबींग के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके बच्चों का एजुकेशन, स्वास्थ्य और जनरल रहन सहन का स्तर बेहतर हो, उस बारे में कुछ काम करना चाहते हैं सर। बड़ी अच्छा काम, लेकिन बापोद्रा की मदद क्यों चाहिए आपको? सर एज आई टोल्ड यू, वी आर एन आउटसाइड बॉडी। हमें ऐसा लोकल चेहरा चाहिए जिस पर यहाँ के लोग भरोसा कर सके। एक्चुअली सर हम आपको हमारे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। नहीं अच्छा काम, लेकिन बापोद्रा अभी कभी कमिट नहीं कर पाएगा। आप एक काम करो, अपनी कंपनी का प्रोफाइल और इस बारे में जो भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया वो आप छोड़ के जाओ, एक बार पढ़ लेना, बाद में देखते हैं। श्योर सर, ये लीजिए, इसमें हमारे कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है और बस्ती वाले प्रोजेक्ट की भी सारी जानकारी है। बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू। बंद कर तो ये सब। क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ क्या? ऋषभ ने कुछ कहा? क्या हुआ राशि? साफ साफ बताइए बात क्या है। मुझे इतनी हड़बड़ी में नहीं करनी है शादी, कुछ बातें हैं जो मुझे सॉर्ट आउट करनी है। रुक जाते हैं थोड़ा। रुक जाते हैं मतलब? राशि शादी की डेट सर पे है। मम्मी को बताया तुमने? अभी तक नहीं, लेकिन उसके सिखाए रास्ते पर चल रही। कल उसका केस खत्म हो रहा है, तब तक उसे कोई कुछ नहीं बताएगा। सबको मेरी कसम है। हे भगवान, ये सारी नोटें चली गई। कैसे? किसने किया? ऋषभ, 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 ये किसने किया? क्या? पागल हो गया है क्या? क्या है ये? क्यों किया ऐसा? कौन सी माँ अपने सगे बेटे की शादी तोड़ना चाहती है? वो माँ जिसकी होने वाली बहू उसकी दी हुई साड़ी फाड़ देती है ताकि वो अपनी माँ का दिया हुआ पटोड़ा पहन सके।
और उसका बेटा अपनी माँ का साथ देने के बजाय उस लड़की का साथ देता है। कुछ महीनों पुराना रिश्ता माँ बेटे के रिश्ते से बड़ा हो गया। एक चाल उसने चली, एक मैंने। हिसाब बराबर। पहली बात तो ये कि वो साड़ी राशि ने नहीं, मैंने फाड़ी। क्या? और दूसरी बात, अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ और जो आप नहीं चाहती। मैं राशि से शादी करूंगा आज। रोक सको तो रोक लो। ऋषभ मेरी बात सुनो। कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं है मॉम। ये नकली सोने की चेन ने सब कह दिया। अब आप देखेंगे कि आपका इकलौता बेटा क्या करता है। ऋषभ, ऋषभ, देखा आपने? धमकी देकर गया है कि वो आज ही शादी करेगा। कहा था तुमसे, रबर बैंड को हद से ज्यादा नहीं खींचते। जो चीज अच्छे से हो रही थी तुमने होने नहीं दी। अब वो तुम्हारे खिलाफ जाकर भी अपनी जिद पूरी करेगा। योर ऑनर, ये सोलगेट मेटल कंपनी के पेपर्स, लॉग सीट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्रोटोकॉल कॉपी वगैरह वगैरह, जो ये बताते हैं कि मेटल सीट बनाने में किस प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, केमिकल की मात्रा और प्रोडक्शन के बाद केमिकल को किस तरह से बस्ती के पानी में रिलीज किया जाता है, एक्सेट्रा। योर ऑनर, अगर इस केमिकल को पानी में रिलीज करते समय पानी को फिल्टर न किया गया तो पानी जहरीला हो जाता है, जानलेवा हो सकता है। एनवायरमेंटल लॉज और उनकी गाइडलाइन के हिसाब से वैसे तो कंपनी को हर एक मशीन में एक फिल्टर लगाना चाहिए, जो कि सोलगेट मेटल कंपनी ने अभी अभी करना शुरू किया है, वो भी पार्सली। भले ही इससे पानी में जहर कम फैले, लेकिन नुकसान तो होगा ही होगा। पिछले 17 सालों में करीबन 300 लोग इसका शिकार हो चुके हैं, लेकिन आज तक ये बात बाहर नहीं आई क्योंकि बहुत ही सिफत से सोलगेट मेटल कंपनी ने अपने पेरोल पर रखा हुआ एक डॉक्टर बस्ती में भेजा, जो वहां पर फ्री इलाज करता रहा और लोगों को गुमराह करता रहा। फिल्ट्रेशन और पोल्यूशन लॉस को दरकिनार करके आज तक लगातार सोलगेट मेटल कंपनी मुनाफा कमाती आ रही है, जबकि पिछले 3 सालों में 47 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जो किसी को नजर नहीं आ रहा। योर ऑनर, मैंने कभी किसी केस में एक ही सवाल को इतनी बार नहीं दोहराया है जितना यहाँ इस केस में मुझे करना पड़ रहा है। क्या इनके पास इस बात का कोई ठोस सबूत है? जो डॉक्यूमेंट इन्होंने यहाँ कोर्ट में पेश किया है, क्या वो वेरीफाइड है? उसका सोर्स क्या ये हमें बता सकती है? जो कागज हमने पेश किए हैं वो सही है या गलत, ये पता करना आपका काम है। ये एविडेंस हमें देने वाला व्यक्ति शायद डर गया था, इसीलिए उसने हमारे ऑटो में इस एविडेंस को फेंका, योर ऑनर। Really? जी। आपको ऐसे दिया या फ्रिस्बी की तरफ फेंका? अब कन्वीनियंट योर ऑनर, एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए थे, कोई अनजान आदमी एक एनवेलप में डालकर इनकी तरफ फेंक के चला गया। सॉरी, इनकी ऑटो में फेंक के चला गया। हम यहाँ कोई केस लड़ रहे हैं या मनगढ़ंत कहानी रच रहे हैं? एआई का जमाना है जो टेक्नोलॉजी से इस तरह के डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से बन जाते हैं। इट्स चाइल्ड्स प्ले। जब तक इस डॉक्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होती, दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट इवन एडमिसिबल। डिफेंस लॉयर की बात गलत नहीं है, योर ऑनर। मैं जाली कागज बनवा सकती हूँ, एआई से भी कागज बन सकते हैं, लेकिन क्या जिंदगी और मौत से लड़ रहा हॉस्पिटल में बड़ा बटलर और उसकी किडनी छूटी? सोलगेट मेटल कंपनी के द्वारा रखा गया पेरोल पे डॉक्टर छूटा है, बस्ती वालों की बीमारी जाली है, पिछले 3 सालों में 47 लोग मर गए, क्या वो झूठ है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर, एड्स या दिल की बीमारी नहीं है योर ऑनर, गरीबी है। इस बस्ती का हर आदमी यही पानी पीता है योर ऑनर। ये चुनिंदा लोग ही बीमार क्यों पड़े? मेरे क्लाइंट्स अपनी सीएसआर एक्टिविटीज के जरिए इस बस्ती की जिम्मेदारी उठाते हैं, और जो लोग खुद अपने नियम नहीं मानते, बेसिक हाइजीन मेंटेन नहीं करते, पानी को फिल्टर नहीं करते, उनकी जिम्मेदारी को कैसे उठाएं योर ऑनर? उनकी गलती की सजा मेरे क्लाइंट्स को मिलती है, हमारी दवा भी उनके काम कैसे आएगी योर ऑनर? इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एंड अनफॉर्चुनेटली इस बस्ती के लोगों में ये थोड़ी सी कम है।
As far as the pollution norms go, the court can order a requisite inquiry and do its due diligence. We would welcome it. मैं प्रोसिक्यूशन को बताना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जिनके पास ऐसी फैक्ट्रीज नहीं होती, ऐसी वाटर बॉडीज नहीं होती, वहां भी लोग बीमार पड़ते हैं, बड़ी तादाद में। क्या हर उस बीमार व्यक्ति की जिम्मेदारी सोलगेट मेटल कंपनी उठाएगी? प्रोसिक्यूशन को पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा, क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी होगी, अपने सोर्स को यहाँ अदालत में पेश करना होगा, मैं उन्हें क्रॉस एग्जामिन करूंगा, फिर आप अपना फैसला सुनाएंगे। ये अदालत जो भी फैसला सुनाएगी हमें मंजूर होगा। इस बार बात बन जाएगी। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ योर ऑनर, सोर्स था लेकिन शायद वो डरा हुआ है, इसीलिए सामने नहीं आ रहा। अब कन्वीनियंट योर ऑनर, बस्ती वाले कोर्ट में आते नहीं, सोर्स डर जाता है, जो पेपर रहने चाहिए वो उन्हें देकर चला जाता है। क्या हम इस बिना सबूत के मनगढ़ंत कहानी के बेसिस पर ये केस लड़ते रहेंगे? जो लोग बच्चों को किडनैप करवा सकते हैं योर ऑनर, उनके लिए विटनेस सोर्स को किडनैप करवाना कौन सी बहुत बड़ी बात है? मैंने पहले भी कहा था योर ऑनर, उस मुद्दे को इस मुद्दे से ना जोड़ा जाए। इनके पास क्या सबूत है कि जो लोग अगवा करने के लिए आए थे वो सोलगेट मेटल कंपनी के लोग थे? ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका सोर्स डर गया हो, ये जानते हो कि उसकी इस मनगढ़ंत गवाही की मैं इस अदालत में धज्जियां उड़ा दूंगा। जज साहब, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं सर, ये सब लोग तो हमारे साथ थे, यहाँ कैसे? ये लोग कौन है? ये दोनों मेरे गवाह हैं। पुष्पा जी, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन सेफ्टी रीजंस की वजह से ये बात मैंने पहले मेंशन नहीं की ऑनर। ये मिस्टर रविंद्र है और वो उनकी पत्नी लता। मिस्टर रविंद्र सोलगेट मेटल कंपनी में काम किया करते थे। मैं उन्हें यहाँ पर पेश करने की इजाजत चाहूंगी। आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ आके बताइए। थैंक यू। योर ऑनर, जिसका हमें डर था वही हुआ। रविंद्र जी और उनके परिवार को सोलगेट मेटल कंपनी के आदमियों ने अगवा कर दिया था। हम लोग पहले से ही आगाह हो गए थे कि ये लोग ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और इस सब में कादम्बरी ने मेरी मदद की। दबा वालो, दबा दे जल्दी फटाफट, फोड़ दे। आज जल्दी आएगा रामू खाना खाने। आए आ रही है वो 2 पीस। आए आ रही है वो 2 पीस। तो 12 बजे खा ले तो है, जैसे असलम 12 बजे खा ले तो जगह 12 बजे थोड़ी ना खा ले वो आंटी। वैसे 2:30 बजे आते हैं ना? 2:30 तो जब बजे आता है, जब इतवार हो तो है। 3 बज जाए, 2:30 बज जाए, ऐसा। पुराने आलू का ही भरता अच्छा बनता, नया आलू तो वो अभी टाइट टाइट आया रहा, कड़क सा। मामे अभी टेस्ट थोड़ी ना पनीला है। मठे के आलू बनाओ जैसे, आलू का रसा बनाओ, और वैसे पूड़ी वाले आलू बनाओ ना, वैसे भंडारे वाले आलू तो सब पुराने आलू के अच्छे लगेंगे। नए आलू के अभी नहीं अच्छे लगेंगे। नए आलू को तो जो मेथी में बना लो, आलू गोभी में सूखे भुजिया बना लो, बाद में अच्छे लगेंगे। मठा के आलू तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते दोस्तों। हमारे यहाँ मठा के आलू ज़्यादा बनता है। बस 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 ज़्यादा ना, मैं तो ऐसे ही करती, गीला हो जाएगा। गुटली रह जाते हैं ना पुराने में। देखो फ्रेंड, अब डाल देते हैं जहाँ में प्याज, पकड़िए प्लेट। हरी मिर्ची देख कर डालिए, ज़्यादा नहीं हो। प्याज और हरी मिर्च नहीं फिर कम, जवार लाल वाई कम डालेंगे। नहीं छोड़ा लिए, वो तीखी थोड़ी ना लाल मिर्च।
ना है वो तीखी ना जीरा है डालती है? ना, जीरा नहीं डालती मैं। आलू के पराठे में जीरा नहीं डालती। ला मुझे दे तू, अपने हिसाब से मत डाल तू। हरी मिर्च बिल्कुल तीखी ना है। जो वो आ रही है मोटी वाली जो तुम लाई है। गरम मसाला डाल दे हल्का सा, हरी धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार ले डाल, धनिया, सब चीज़ डाल दी फ्रेंड मैंने इसमें। हरा धनिया, बस गरम मसाला नहीं ज़्यादा तेज है, घर का पिसा है वो। हरा धनिया, गरम मसाला, प्याज, हरी मिर्च और सब चीज़ डाल के मनीषा ने बैटर तैयार कर दिया पराठे का। जो भी बनेगा मिलेगा। अल्लाह दिखाइयो, मसाला नहीं रख दे। अल्लाह देखो बैटर तैयार हो गया। ले जा रख दे, अब तो आलू दे दे, मैं इसके लिए बना दूँ।